सभी को नमस्कार। आज बात करेंगे सर्वनायक सीरीज़ की। तो सर्वनायक सीरीज़ में मेरे पास जो भी अवेलेबल कॉमिक्स हैं आपको सामने दिख रहे होंगे। मेरे पास में इसके 13 नहीं कि 13 कॉमिक्स हैं। थोड़ा सा मैं इसको फोकस कर दूँ, इस तरफ तो दिखा देंगे आपको। तो ये 13 कॉमिक्स हैं मेरे पास में सर्वनायक के, और अब तक इसके 15 कॉमिक्स रिलीज़ हो चुके हैं, 16 भी अनाउंस हो चुका है। बट फ़िलहाल मेरे पास सिर्फ 13 है, क्योंकि मैंने संजय गुप्ता जी के पब्लिकेशन से संग्राहक संस्करण यानी कि कलेक्टर एडिशन ऑर्डर किए हैं, और मेरे पास अभी तक कोई सा भी नहीं पहुंचा है। मतलब सर्वरण ये द्वादश खंड यानी कि 12th पार्ट है सर्वनायक सीरीज़ का, और 13th कॉमिक्स है। मतलब क्योंकि युगांतर एक प्रॉब्लम बनता है, ये एक आधार खंड यानी एक बेस खंड है। तो आपको 12 कॉमिक्स दिख रहे होंगे, 4 4 और 4। तो इन सभी जो 12 कॉमिक्स है 12 कॉमिक्स है, जिसमें सबसे अंतिम जो है एकादश खंड है सर्व प्रलय। ये रहा, इसका मैं रिव्यू कर चुका हूँ। ये सभी स्पेशल कलेक्टर एडिशन है, इंडिविजुअल जो है संग्राहक संस्करण है, और इन सभी का जो प्राइस है वो 325 रुपीज़ है, राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से। सर्वरण बहुत पहले पब्लिश हो चुका था, जब राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से 2021 में ही ये प्रकाशित हो चुका था, सिर्फ एक। तो इसका प्राइस जो है 299 है, यानी कि 300 रुपये, बाकी का 25 रुपये ज़्यादा है। और क्वालिटी और थिकनेस में मैं बात करूँ तो इसकी क्वालिटी मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। अब वो एक ऐसा है कि एक्चुअली इसमें मैट फिनिश के पेपर है जो थोड़े थिक होते हैं, और बाकी के जो संग्राहक संस्करण है इनमें ग्लोसी पेजेस हैं, तो अपने अपनी चॉइस है, ग्लोसी पेपर थोड़े से थिन होते हैं। तो इस तरीके से 13 संग्राहक संस्करण मेरे पास में है। इन सब के 12 पार्ट ये रहे, जो मैंने आपको नीचे दिखा रखे सर्वरण से पहले। उन सभी के देखिए पेपर बैग एडिशन मेरे पास में, क्योंकि मैंने सभी के कॉम्बोज परचेज किए थे। जी हाँ, तो सर्वनायक को जब रिप्रिंट करा राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की टीम ने, तो उन्होंने इन सभी कॉमिक्स को आप देख सकते हैं, सेम वो संग्राहक संस्करण वहाँ दिख रहे होंगे, और ये आपको यहाँ पे पेपर बैग एडिशन दिख रहे होंगे सभी के। तो ये वो कॉमिक्स है, एक स्नैपशॉट दे देता हूँ आपको मैं। इस तरीके से ये सारे पेपर बैग एडिशंस हैं। इनके लास्ट के 4 पार्ट्स मैंने पॉली बैग में रख रखे हैं। एक्चुअली कोई भी पार्ट इनमें से पॉली बैग में आया नहीं था, बट मैं पढ़ते समय, क्योंकि अभी बारिश का मौसम चल रहा है, तो पॉली बैग में रखना प्रेफर करता हूँ। तो लास्ट के पार्ट अभी पढ़े जा रहे थे, इस वजह से ये पॉली बैग में है। तो सारे के सारे पेपर बैग एडिशन हैं इन 12 कॉमिक्स के संग्राहक संस्करण, जो कि अभी सर्वनायक सेट 1, सर्वनायक सेट 2 और सर्वनायक सेट 3 के रूप में जो है ये पब्लिश हुए हैं और हमको जो प्राप्त हुए हैं। सर्वनायक सेट 1 की अगर मैं बात करूँ तो प्राइस यही रखने की सोची थी, रखा गया था, यानी कि 300 रुपीज़ संग्राहक संस्करण का और 160 रुपीज़ पेपर बैग का। और इस बात को से 6 मंथ हो चुका है आई थिंक। जब ये रिलीज़ हुआ तो उसमें 4 से 5 मंथ का गैप आ गया था, और उसके बाद जो 4 से 5 मंथ के गैप के बाद जब फर्स्ट सेट रिलीज़ होने वाला था, तब एकदम से सर्वनायक सेट 2 और सर्वनायक सेट 3 का भी प्री ऑर्डर लगा, और बिल्कुल उसी समय 325 रुपीज़ इनका संग्राहक संस्करण का, और पेपर बैग का 170, यानी कि 10 रुपये पेपर बैग में बढ़ा दिए गए थे, और जो संग्राहक संस्करण उसमें 25 रुपये बढ़ा दिए गए थे। और अगर मैं इससे जो कंपेयर करूँ यदि मैं इससे, तो ये 300 रुपये का आया था 2021 में, और इसमें साथ कुछ नोवेल्टीज शायद मिली थी, मुझे याद आ रहा है, कोई स्केच कार्ड या स्टिकर मिले थे मुझे। वो ढूंढना पड़ेगा, या अपना खुद का पुराना वीडियो चेकआउट करना पड़ेगा कि नोवेल्टीज एक्जैक्टली क्या थी। पर इन 12 की अगर मैं बात करूँ तो इनमें कोई भी नोवेल्टी नहीं थी, केवल बुक मार्क था। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक इसी को ओपन कर लेते हैं, इसी की चर्चा की जाएगी आज। और थोड़ा सा स्नैपशॉट इसलिए लिया है कि एक मेरे अगर संग्रह के हिसाब से बात करें तो अंतिम कॉमिक्स है अभी, और जब तक मुझे को मेरा नया पार्सल नहीं मिल जाता तब तक कोई और रिव्यू नहीं आ पाएगा। तो मैंने थोड़ा इसको खास बनाने की कोशिश की है, इसी वजह से मैंने सारे संग्राहक संस्करण सारे पेपर वेक भी रखे हैं, और कुछ नोवेल्टीज़ जो कि इसके साथ तो नहीं थी, बट फिर भी काफ़ी खास बन है मेरे लिए। ये मोबाइल स्टैंड्स जो है संजय गुप्ता की तरफ से, और ये स्टैंडीज़ मनोज गुप्ता की तरफ से, जो मेरे पर्सनल फेवरेट्स हैं, इसलिए मैंने रखा है ऐसा। और इवन वहाँ पे युगारम का मैंने डिलक्स एडिशन भी रखा है, जिसका इससे कोई कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं है। ये संजय गुप्ता जी का प्रोडक्ट है, बहुत पहले का, फर्स्ट प्रोडक्ट कह सकते हैं हम इसको, कहीं ना कहीं 001 लिखा ही होगा, ये देखिए। पर अभी मैंने कुछ डील में लिया था, मुझे काफ़ी पसंद आया, तो इसको मैं देखना चाहता था, इसलिए वहाँ रख रखा है स्लिप केस, मुझे काफ़ी पसंद आया ये। तो आइए फिर से लौटते हैं मुद्दे की बात पे, सर्वरण की बात करते हैं। तो ये है भाई संग्राहक संस्करण इसका। तो पहली बार स्ट्रेंजली इतने सारे संग्राहक संस्करण आए विदाउट एनी नोवेल्टीज़। अगर ऐसी नोवेल्टीज़ भी मिल जाती तो काफ़ी बड़ा एक संग्रह हो जाता। और सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग बात मुझे अब लगी कि जो ये 4 हैं, और एक ये हमारे पास में जो है 13वां कॉमिक्स है, और 2 और रिलीज़ मैं जैसा कि आपको बता चुका हूँ, सर्व ग्रहण और सर्व आयुध भी रिलीज़ हो चुके हैं। उनको भी अगर हम हाइपोथेटिकली ऐड कर लें, ऐसे लिख लेते, ऐसे ऐड कर लेते हैं, मान लो कि ये 2 ऐड कर लिए मैंने ऐसे, तो टोटल 15 कॉमिक्स हो जाएंगे। आप देखते थे 12 और 3 15, यानी कि तीनों सेट में मैं एक एक बढ़ा दूँ, 5 5 5, तो 5 5 के 3 सेट बन जाएंगे। ऐसे ही अब इनके नए संग्राहक संस्करण अनाउंस हो चुके हैं, और वो रिलीज़ किस तरीके से होंगे वो भी मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। 1 सेकंड लगेगा समझाने में, कि अगर ये शुरू के मैं 5 ले लूँ, मतलब अब वो 4 4 का ग्रुप ना बना के 5 5 का ग्रुप बनेगा, तो इसमें चतुर्थ खंड सर्वसंहार भी आ जाएगा।
तो ये 5 खंड जो है युगांधर, देख सकते हो उधर, सर्वयुगम, सर्वदमन, सर्वसंग्राम और ये सर्वसंहार। तो ये 5 कॉमिक्स इस तरीके से आपको बाइंड होकर मिलेंगे। इतनी उसकी थिकनेस रहेगी क्योंकि यही का ये स्टॉक मिलने वाला है, इसमें 1% डाउट नहीं है। इवन अगर आप पेपर बैक और सी नीचे करेंगे तो पेपर क्वालिटी से मिलेगी, जो कि अच्छी है। मुझे सर्वनायक सीरीज़ की ये जो पेपर बैक आए हैं एडिशन की, पेपर क्वालिटी काफ़ी अच्छी और ग्लोसी लगी मुझे। बस इसमें प्रॉब्लम एक ही लगी, देखिए कवर आप देख सकते हैं, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग कवर्स है। ये देखिए अंदर से बिल्कुल रफ प्रिंटिंग है, ये देखिए बिल्कुल रफ प्रिंटिंग है मतलब, और रफ़ है बिल्कुल और थिन है काफ़ी। तो आई थिंक ये इसी तरह से प्लान भी किए गए थे, क्योंकि अब 1 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है श्री मनोज गुप्ता जी की टीम को। तो उनको पता है कि किस तरीके से मार्केटिंग की जाती है। जैसे पहले पेपर वेक रिलीज़ कर दिए, फिर संग्राहक संस्करण निकाल दिए, देन कुछ और वेरिएंट निकाला, अभी जैसे डाइजेस्ट भी हमको देखने को मिल रहा है। पर सर्वनायक में क्योंकि इतनी ज़्यादा डिमांड थी तो CE और ये साथ में रिलीज़ किए गए। तो नेक्स्ट ऑप्शन उन्होंने क्या निकाला, अब अगर इन 5 कॉमिक्स का कवर रिमूव कर दो और इनको एक साथ बाइंड करके हार्ड बाउंड कवर चढ़ा दो, तो हार्ड बाउंड कवर के लिए एक नया आर्ट जनरली बनाया जाता है और नई नोवेल्टीज़ वगैरह मिलती हैं। पर सर्वनायक में क्योंकि बहुत सारी आर्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, जैसे कि इनके ऐड अगर हम देखें, ये देखिए इनके जो पुराने ऐड थे इसके अंदर कहीं होंगे, धीरज वर्मा जी के बनाए हुए सर्वनायक सीरीज़ के भी कुछ पुराने ऐड वगैरह थे, वो किसी और कॉमिक में मिलेंगे, क्योंकि पहली कॉमिक का ऐड तो आपको कहीं ऐसे नहीं मिलता। तो युगांधर में होगा कहीं सर्वनायक का ऐड या जो भी है। तो इनके इनसाइड आर्ट्स हैं, ये देखिए जैसे ये सर्वदमन का ऐड है, तो ये आपको एक कवर के रूप में मिलेगा अगर आपने फेसबुक पे प्री ऑर्डर वगैरह देखे होंगे। और इसके अंदर भी कुछ और आपको मैं बताऊँगा, एक कुछ सीन है इसमें, शायद पहली कॉमिक्स में था, मैंने जब इनका रिव्यू किया था तो भी इसको जिक्र किया था मैंने उसका, या शायद इसमें ना होकर के सेकंड में होगा। उस एक कॉमिक में क्या था कि युगम जो संजय गुप्ता जी से प्रभावित करेक्टर हैं वो काफ़ी बड़े दिखा रखे थे, और बाकी जो नायक हैं बहुत छोटे छोटे से उनके आसपास दिखा रखे थे। वो सीन कहाँ गया, धीरज वर्मा जी का बनाया हुआ काफ़ी अच्छा सीन था। तो शुरुआत की 4-5 कॉमिक्स में मिलेगा, क्योंकि शुरुआती कॉमिक्स में श्री धीरज वर्मा जी का आर्ट था जो 2021 में हमें छोड़ के आ चुके हैं। आई थिंक वो इसमें किसी में होगा, सर्व संग्राम में है क्या, एक सीन था धीरज वर्मा जी का बनाया हुआ था, तो इसमें तो नहीं होगा, कहाँ गया सीन वो। मतलब युगम काफ़ी बड़े बता रखे थे और छोटे छोटे से जो है नायक दिखा रखे थे। और वैसे 2 सीन थे, और मैंने जब इनका रिव्यू किया था तो मैंने जिक्र भी किया था, काफ़ी शानदार बन पड़े वो सीन। शुरुआत की में होंगे, मे बी मैं उसको अच्छे से कैच नहीं कर पाया उस सीन को। ये कौन सा पार्ट है, द्वितीय खंड, प्रथम खंड में फिर से आते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो एक्स्ट्रा आर्ट है, जैसे कि ये ऐड वगैरह बनाए हुए हैं धीरज वर्मा जी के या अदर आर्टिस्ट के, और इसके इनसाइड के जो आर्ट है उनका यूज़ करिए। देखिए ये है जी, एक तो ये सीन है, शायद ये सीन जिसमें युगम बैठे हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, चेक करना पड़ेगा मुझे, खुद को क्रॉस चेक करना पड़ेगा। और एक ये सीन देखिए इसमें युगम है और छोटे छोटे कैरेक्टर्स है, बाकी काफ़ी एक वाइड सीन सा है, वाइड कलर सीन है। तो मनोज गुप्ता जी की टीम इस काम के लिए फेमस है, और अच्छा भी है कि वो पोस्ट कटिंग करके एक्स्ट्रा आर्ट पे ना खर्चा करके, एक्स्ट्रा नोवेल्टी पे ना खर्चा करके बड़ी जल्दी से चीज़ प्रोवाइड करवा देती है। ये भी एक बात मानने की होगी कि ये चीज़ बड़ी जल्दी प्रोवाइड करवा देते हैं वो। अगर आप सर्वनायक सीरीज़ की बात करें, आपको पूरी सीरीज़ अभी चाहिए, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से तो राज कॉमिक्स और मनोज गुप्ता जी के ये कॉम्बोज थे या पेपर बैक्स थे। आई थिंक 170 में बढ़िया डील थी, पर उन्होंने प्राइसिंग इतनी अच्छी रखी है अभी वाले जो कॉमिक्स लाए हैं वो, कि ये पाँचों आपको बाइंड मिलेंगे विद वेरी गुड थिक कवर, जो आप कलेक्टर एडिशन बोलते हो उस हिसाब से। तो ये पाँचों बाइंड मिलेंगे, सिर्फ आपको 5 रुपये एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़ेगी, यानी कि 170 के हिसाब से जो 5 है उनमें से 175 के हिसाब से उसकी प्राइसिंग रखी है, शायद 875 रखा है उसका प्राइस, जो कि काफ़ी अच्छा प्राइस है। तो अब रेगरेट हो रहा है इन कॉम्बोज को लेने का, क्योंकि ये कलेक्टर एडिशन उस हिसाब से काफ़ी महंगे पड़े हैं। जैसे एक 325 रुपये का है, तो अगर आपको 875 में 3 बार खर्चा करोगे तो सारी कॉमिक्स आपके हाथ में आ जाएगी। न सिर्फ ये, बल्कि ये 12 पार्ट, 13 पार्ट, 14 पार्ट भी, यानी अब तक की जो रिलीज़ है ये अच्छी बात है कि उन्होंने सबको शामिल कर लिया। और न सिर्फ ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन थोड़ा सा, क्योंकि अभी चल रही है टॉपिक, तो इसको भी कवर कर लेते हैं। तो इसके साथ में एक पैरेलल सीरीज और है, सर्वनायक विस्तार, ये उसके कुछ पार्ट्स हैं। प्रथम पार्ट है मौत का मैराथन, सेकंड है फिर विश्वपुत्रों का आगमन, देन फिर थर्ड है विश्चित्र संरक्षण, फोर्थ है स्वर्ण नगरी की तबाही। ये 4 पार्ट पहले आए थे। इसके बाद एक नया रिलीज़ आया है प्रकोष्ठ की कैदी, जो मैंने संजय गुप्ता जी वाला कॉम्बो लिया था, हालांकि वो मनोज गुप्ता जी लेके आए। तो ये इनका भी 5 का एक पार्ट, तो यानी कि 3 संग्राहक संस्करण सर्वनायक के और 1 संग्राहक संस्करण सर्वनायक विस्तार सीरीज का, जो कि अभी भी कंटिन्यू है दोनों ही। तो वो सभी, और इसकी प्राइस भी काफ़ी अच्छी रखी है, 675 रुपीज़ रखी है, क्योंकि इसके जो है ये 130 के प्राइस के साथ में है ये, तो इसका 675 प्राइस रखा। और एक अच्छी बात कि ये जो आपको कंबाइंड कलेक्टर एडिशन मिलने वाले हैं वो विद नोवेल्टीज़ मिलने वाले हैं। मतलब सर्वनायक के जो तीनों हैं 875 के तीनों, उनके साथ एक अच्छा सा मैग्नेट स्टिकर मिलेगा,
और सर्वनायक विस्तार के साथ में आपको 4 पेपर स्टिकर मिलेंगे जो कि अच्छे जो एक्शन स्टिकर कहलाए जाते हैं। तो मतलब ठीक है, ये वो अगर आपके पास में संस्करण ना हो या पेपर बैग भी ना हो और आपने अभी तक परचेज़ ना की हो तो वो एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, बेटर ऑप्शन अगर आप एक इकोनॉमिक प्राइस है काफ़ी अच्छा। संजय गुप्ता जी भी लेकर आएंगे पर उसमें समय काफ़ी लगेगा। जैसे ही उन्होंने ये घोषणा सुनी, संजय गुप्ता जी भी अनाउंस कर चुके हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो पहले अमर प्रेम भी अनाउंस कर चुके हैं, उससे पहले युद्ध सीरीज़ भी अनाउंस कर चुके हैं। तो अनाउंस करना और एक कवर आर्ट को शेयर करना एक अलग बात है और एक प्रॉपर्ली रिलीज़ हो जाना एक दूसरी बात है। तो फिलहाल अगर हम मनीष गुप्ता जी और संजय गुप्ता जी का टेक देखें सर्वनायक सीरीज़ पे, तो कोई भी मना नहीं करता है कि वो लेकर के नहीं आएंगे, लेकिन हर एक अपना अपना अप्रोच होता है। संजय गुप्ता जी काफ़ी प्रीमियम अलग बनाने की कोशिश करते हैं, बिग साइज़ है, कुछ जैकेट कवर्स हैं, नोवेल्टीज सब कुछ देने की कोशिश करते हैं। मनीष गुप्ता जी बहुत इकोनॉमिक प्राइस में लाने की कोशिश करते हैं, वो अच्छी क्वालिटी में। लेकिन मनोज गुप्ता जी का प्लस पॉइंट सर्वनायक के बारे में, अदर सीरीज़ के बारे में मेरा ये है कि वो टाइम पे ले आते हैं और एक बीच का रास्ता अपनाते हैं। तो खैर इसी के साथ में अब हम सर्वरण पे वापस लौटते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं वीडियो को, तो काफ़ी प्रस्तावना हो चुकी है इसके बारे में। तो सर्वरण कंटिन्यू करती है उसी कहानी को जो हमने सर्व प्रलय यानी कि एकादश खंड में हमने छोड़ी थी। सर्व प्रलय में हर कॉमिक्स में उसकी पहले वाली स्टोरी वाइंड अप होती है। तो सर्व प्रलय में सर्वव्यूह की स्टोरी वाइंड अप हो रही थी, जिसमें भेड़िया के दोनों रूप और अश्वराज के दोनों रूप आपस में जो है स्ट्रगल कर रहे थे, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी, और बाद में फिर वो काफ़ी चीज़ों को समझ करके एक हो गए थे। वो प्रतियोगिता वहाँ पे एंड हो गई थी और उसमें जो है भेड़िया जो कि वर्तमान के दल के महानायक थे, तीनों बार जीत गए थे। अब शुरू होती है प्रतियोगिता सुपर कमांडो ध्रुव और सप्त शक्तिधारक गोजो की। और इसमें पहले ही प्रतियोगिता में जो है गोजो अपनी सप्त शक्तियाँ खो चुके हैं, यानी मुकाबला धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बराबरी पे आप मान सकते हैं, क्योंकि सुपर कमांडो ध्रुव के पास कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं है और गोजो की सप्त शक्तियाँ जा चुकी हैं। इसके पीछे ये कुछ तिरस्कृत नायक या जो अलग नायक बता रखे थे, लिजा, अभेद्य, वेगा और इससे पहले ब्लाइंड डेथ भी थे जो कि इनसे अलग हो चुके थे, उनकी स्टोरी भी कंटिन्यू है। उसके बारे में चर्चा मैंने इस कॉमिक्स में करी थी। तो अश्वराज जी का नाम हमेशा बड़ा रहता है। तो सुपर कमांडो ध्रुव गोजो की बात आती है, इसमें कम्प्लीटली अलग हो चुके हैं। तो कवर आर्ट भी काफ़ी कुछ कहता है। आपको फ्रंट कवर पे सुपर कमांडो ध्रुव दिखते हैं, बैक कवर पे आपको गोजो दिखते हैं, तो वो अलग हो चुके सच में। तो वो पहली प्रतियोगिता में एक ऐसे तिलिस्म में फंस गए, आई एम सॉरी, पहले तो जीत चुके हैं सुपर कमांडो, दूसरी प्रतियोगिता में एक तिलिस्म में फंस चुके हैं वो। और उसमें ऐसा है कि सुपर कमांडो ध्रुव के एक्चुअली ये तिलिस्म तालिस्मान ने बनाया, जो कि अग्रज नागराज का करो तांडव में देखने को मिले थे। तो तालिस्मान ने ऐसा तिलिस्म बनाया है कि सुपर कमांडो ध्रुव अपने हिसाब से उस चीज़ों को देख रहे हैं, उनके अपने अतीत में फंस गए, मतलब जब वो खुद छोटे से बच्चे थे, और ऐसी जो उनको याद नहीं है यादें वो सामने आती हैं। तो एक्चुअली इसमें ये विदूषक का कैरेक्टर है, जोकर का जैसा है विदूषक, जो हमको दुश्मन कॉमिक्स में देखने को मिला था 1998 या 1999 में आया था वो कॉमिक्स, 1999 में आया था शायद। वो कैरेक्टर को थोड़ा और एक्सप्लोर किया गया है, क्योंकि अनुपम सिन्हा जी का जो सीरीज़ था उसमें वो चीज़ वहीं एंड हो गई थी, पर विदूषक को फिर से एक्सप्लोर किया गया इसमें। और ऐसा दिखाया गया है कि भाई बचपन में भी वो था, लेकिन और ध्रुव को इन्फ्लुएंस भी उसने किया था, पर ध्रुव को चीज़ें याद नहीं है। तो अच्छे से एक्सप्लोर किया गया है। और सर्वनायक विस्तार में भी ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी है ना, विलेंस को लिया गया है उसमें, तो वो बाकी है। अब इसके बाद इसी का नंबर आएगा। ये जैसे वो 4 पॉलीबैग में थी, ये चारों भी पॉलीबैग में जाएंगी और एक एक करके इनको पढ़ा जाएगा। मैंने थोड़ी पढ़ी भी रखी, थोड़ा थोड़ा याद भी है, और प्रकोष्ठ यदि का रिव्यू भी कर चुका हूँ। तो खैर इसको भी बजाएगा, और मैं वो कंबाइन एडिशन भी लेने की सोच रहा हूँ, देखते हैं कैसे आते हैं वो। तो एक तो ये सुपरकॉन ध्रुव यहाँ फंसा हुआ है, दूसरा जो सप्त शक्तिधारक गोजो है वो अपने ही सप्त शक्तियों से लड़ रहे हैं। इस कॉमिक्स में से दिखाया अभी तक दो ही शक्तियाँ लड़ती हुई दिखाई हैं। तो ऐसा कुछ है कि गोजो भी अपने अतीत में पहुँच चुके हैं, वहाँ पे खुद गोजो जो कि एक महान तपस्वी हैं, तपस्या कर रहे हैं, और उनकी शक्तियाँ उन पर ही हमला कर रही हैं। क्यों कर रही हैं ये भी आपको जानने को मिलेगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा, और काफ़ी ज़्यादा ओरिजिन के बारे में कुछ नई बातें सामने आएंगी। और जहाँ तक मैंने सुना है मेरे फ्रेंड्स वगैरह से कि या जो ध्रुव और गोजो की प्रतियोगिता जो है अभी भी जारी है, मतलब सर्वग्रहण में भी जारी है, सर्व आयुध में जारी है। तो काफ़ी वेट भी रहेगा मुझे नई कॉमिक्स का। अब मैं कंप्लीटली मतलब प्रिपेयर हो चुका हूँ सर्वनायक सीरीज़ के लिए, सारी मैं पढ़ चुका हूँ। सर्वनायक विस्तार का अगला नंबर लगाने वाला हूँ, और इनका जल्दी ही रिव्यू लाऊंगा मैं आपके सामने। और इसके अलावा ये अघोरी के कैरेक्टर हैं, थोड़ा और एक्सप्लोर किया गया है, जो पुराने कॉमिक्स में आए थे यहाँ पर। और पीछे यहाँ पे नरक पुत्र रक्ष, ये एक और कैरेक्टर है। अभी आई डोंट थिंक ये पहले कैरेक्टर आ चुके हैं नरक पुत्र रक्ष वगैरह, तो उसको एक्सप्लोर किया गया है। आई थिंक हेलबॉय जैसा थीम है थोड़ा सा, अच्छा एक नया हो सकता है, नए हीरोज़ हमको मिलने वाले हैं। और इसमें आपको तानाशाह जो कॉमिक्स आई थी नागराज की, नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव का 1998 में एक 2-in-1 कॉमिक्स आया था, वो भी आपको लौटते मिलेंगे। और उसको बहुत अच्छे से रिविजिट किया गया, मतलब उसमें एक छोटा बच्चा था, आपने उसका ऐड वगैरह देखा होगा काफ़ी, जीवो करके। तो किस तरीके से ये ताना बाना बुना गया ना, मतलब जो तानाशाह एंड होने के बाद में फिर से ये कैसे आ सकती, बहुत अच्छे से बना गया, मतलब इसमें आपको इसको मतलब बहुत अच्छे से चीज़ों को रिवाइव किया गया है, जो पुरानी चीज़ों को और स्ट्रेंथन कर देते हैं। ड्रैकुला, बोर्डेलो, इनका पहले से रेफरेंस आ ही चुका है कॉमिक्स में। तो ड्रैकुला अपनी जर्नी पे हैं, बोर्डेलो से अलग है। ड्रैकुला टकरा जाते हैं अघोरी से, आई एम सॉरी, बोर्डेलो टकरा जाते हैं अघोरी से।
जिसके पास में जो सदम वाला त्रिमुंड भी है, और ये जो दूसरे हैं ड्रैकुला, वो टकराएंगे उससे, नरकपुत्रक्ष है। तो इस तरह के नए नए कैरेक्टर हमने इधर तानाशाह भी अपने काम पे लगा हुआ है। तो ये देखिए नरकपुत्रक्ष और ड्रैकुला टकराते हैं, और बोर्डेलो और जो हमारी ये नए कैरेक्टर हैं गोरी, वो टकराते हैं। ये देखिए ड्रैकुला और नरकपुत्रक्ष। एक्चुअली वो नरकपुत्रक्ष पे काबू करना चाहता है ड्रैकुला, ताकि वो बोर्डेलो हरा सके। यहाँ पर वो ये कुछ काल मूर्तियाँ हैं, अनोट काल मूर्तियाँ। हमारे जो महानायक है पूर्व काल के, अश्वराज हैं, भोकाल हैं, गोजो हैं, प्रचंडा है, ये सब जो है इन शुक्राल वगैरह हैं, तो इनको इनकी मूर्तियाँ, और इधर भेड़ाक्ष तुरीन वगैरह भोकाल के कैरेक्टर हैं जो उनसे जूझ रहे हैं। कोई तिलिस्म की चाबी वगैरह उनको ढूंढनी है, वो मिलती है। और पुराने कैरेक्टर्स आते रहते हैं, जैसे 3 चुड़ैले, शैतान बुड्ढे, ऐसे कुछ कॉमिक्स थी, तो वो आ रही हैं, उनके रेफरेंस दिए गए हैं। मतलब पुराने कैरेक्टर बार बार घूम फिर के आ रहे हैं तिलिस्म में। तो इससे क्या होता है कि एक तरीके से पुरानी सीरीज भी रिवाइव हो चुकी है। तो सौरभ नायक सीरीज़ उन लोगों को खासी पसंद आती है जो 1980s से हैं, 1990s से हैं। जो मेरे से लोग हैं 30, 40, 50 साल की जो उम्र के हो चुकी है, जिनको राज कॉमिक्स पसंद थी, उनको एक खासी पसंद आ रही है कि सारी चीज़ों को रिविजिट किया जा रहा है। और इससे नई एक्चुअली क्या, एक तो सीरीज़ को रिवाइव मिल जाता है, हीरो को एक नया जीवन मिल जाता है, प्लस जो है पुराने रिप्रिंट्स का रास्ता भी खुल जाता है। जैसे कि गोजो के रिप्रिंट आ रहे हैं, भोकाल के रिप्रिंट आ रहे हैं, तो लोग उनमें इंटरेस्ट शो करते हैं। एक तरीके से बहुत अच्छा हो रहा है कॉमिक्स इंडस्ट्री के लिए कि एटलीस्ट वो जो बिल्कुल लुप्त सी हो गई थी, बहुत कम लोग इनको पढ़ते थे, अब जितने लोग पढ़ रहे हैं एटलीस्ट वो सब उसके कंटेंट माने। तो एक तरीके से मॉडर्न और न्यू दोनों का मिलन सा हो रहा है, तो वो चीज़ें रिवाइव हो रही हैं। यहाँ पर सुपर कॉर्नर ध्रुव वाला सीक्वेंस काफ़ी अच्छा है। तो ये भेड़ाक्ष वगैरह इनसे टक्कर ले रहे होते हैं, और अंत में ये शायद बहुत खास तिलिस्म तक पहुँच जाते हैं। गर्भगृह, कोई पता नहीं नोट गर्भगृह क्या था, इसके अंदर था यार कुछ आर्टिफिशियल यूटेरस टाइप का कुछ बना हुआ था, ब्रह्माशय, वहाँ तक पहुँच गए, और वहीं पहुँचना शायद इनका लक्ष्य था, तो अभी पहुँचे नहीं है। यहाँ पर हैं सुपर कमांडर ध्रुव। अब इसकी वही बचपन की स्मृति आएंगी, तो एक इस पर कुछ, ये देखो स्फीयर्स हैं, ये मतलब कुछ कर्तव्य दिखाना पड़ता है सुपर कमांडर ध्रुव को वर्तमान परिस्थिति से बचने के लिए। और वो एक स्टंट परफॉर्म करता है जो उसने कभी पहले परफॉर्म नहीं किया, लेकिन उसको याद आता है कि मैं ऐसा कर चुका हूँ पहले, वो आगे दिखाया जाएगा। यहाँ पर छोटी मोटी नोकझोंक चल रही होती है। बाकी जो महानायक दर्शक बन के खड़े हुए हैं, जो सुपर कमांडर ध्रुव और गोजो की फाइट ऑफ कोर्स देख रहे हैं, सुपर कमांडर ध्रुव की वर्तमान नायक देख रहे हैं, गोजो की जो पुराने काल के नायक देख रहे हैं। तो ये देख के फिर और आगे स्टेजेस आती हैं। अभी भी ध्रुव का चल ही रहा है वो। यहाँ पे गोजो भी अपने अतिथि में पहुँच चुके हैं, वहाँ पे खुद गोजो तपस्या में लीन है, और अपनी ही शक्तियों से टकरा रहे हैं गोजो, और उनमें से एक को परास्त भी कर देते हैं। शुरू में तो थोड़े से आश्चर्यचकित होते हैं, और दूसरी शक्ति से वो टकराने वाले होते हैं। टकरा देखिए 2 शक्तियाँ आ चुकी हैं उनकी। और यहाँ पे सुपर कमांडर को फिर समझ में आता है कि ये जो है एक फ्लाइंग जोकर एक्ट था, जो पहले कोई एक शायद वो विदेशक थे वो परफॉर्म करते थे, और सुपर कमांडर बचपन में उसको देखा करते थे। और जैसे हम देखते हैं कि कुछ अंकल या आंटी जो भी होते हैं, मतलब अगर बच्चों को, पेरेंट्स थोड़े से रूड होते हैं, बाकी अंकल आंटी काफ़ी स्वीट होते हैं, क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता कि वो टेम्प्रेरी है और पेरेंट्स जो परमानेंट है। तो उस समय अपना अच्छा बुरा कई बार हम नहीं सोच पाते हैं। मुझे बचपन में ऐसे लगता था कि देखो यार, अपने जब किसी के घर जाते हैं मामा नानी वगैरह के, वो कितने अच्छे होते हैं, और पापा मम्मी हमेशा रूड रहते हैं। अब समझ में आया उसकी हकीकत, जब खुद पेरेंट्स बन चुके हैं, समझ में आती है चीज़ों को। तो खैर यहाँ पर ऐसा होता है कि ये जो विदूषक हैं या जोकर हैं, इनसे काफ़ी प्रभावित हो जाते हैं सुपर कमांडर बचपन में, और वो इस एक्ट को सीखना चाहते हैं। और यहाँ पर देखिए मतलब चोरी छुपे वो उनसे मिल रहे होते हैं, पेरेंट्स को नहीं पता होता। तो ये ऐसा कुछ, मैं भी ऐसा कुछ हुआ होगा कि बाद में उसकी स्मृतियाँ खत्म हो गई हो ध्रुव की। तो एक अच्छे से ना विदूषक का कैरेक्टर भी, क्योंकि बहुत पोटेंशियल है उस कैरेक्टर में भी। जैसे कि अगर बैटमैन की चीज़ देखें तो जोकर का क्या रोल आप समझ सकते हो। तो अगर ऐसा अल्टरनेट कैरेक्टर अगर और होता तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर कॉमिक्स में ग्रैंड मास्टर रोबो ये सब हम काफ़ी देख चुके हैं। तो एक नए कैरेक्टर जितना एक्सप्लोर उतना बढ़िया है। ये कुछ और कैरेक्टर्स हैं यहाँ पर। तो आदमखोरों का सुर की तबाही का रेफरेंस लिया गया है, इंस्पेक्टर चीता, काली विधवा वगैरह सब में वो चल रहा है। ये कुछ नया कैरेक्टर है। अब ये मेरे को पता नहीं किस सीरीज में आए थे, या राज कॉमिक्स के पुराने कुछ कैरेक्टर होंगे। कुछ जानवरों का एक ग्रुप सा है। ये देखिए, ये इनके बारे में कुछ लिखा हुआ ये है हायाबुसा, जो ये वानर होंगे, हैक्सो शायद, ये हाथी होंगे, ये टॉरपीडो, ये जो गेंडा बना रखा है, बजूका, हरक्यूलिस, लेडी गागा, थर्ड आई, ये बर्ड सा बना रखा है, लेडी गागा ये स्पाइडर है, हरक्यूलिस आई थिंक ये फ्रॉग है, सोनिक है जो भाई, ये क्रशर, लेजर एज। तो ये कुछ नाम दे रखे हैं, मे भी कोई पुराने कैरेक्टर हो, कॉमेडी टाइप के होते हैं ना कि जानवर। पहले टाइम में ऐसी मूवीज काफ़ी पसंद की जाती थी कि एक बच्चा है वो जानवर को चला रहा है, और ये जो बच्चा ना, इसका लुक ध्रुव जैसा लगेगा आपको, नीली पैंट, पीली टी शर्ट, शक्ल वगैरह। ये देखिए यहाँ पे तो मुझे ऐसा लगा था कि ध्रुव का जो छोटा था ना पहले नागालैंड में, छोटे बच्चे वगैरह, वो तो नहीं है कहीं। खैर जो भी हो, तो ये इंट्रोड्यूस किया गया। तो स्टोरी पहले की तो चली रही थी, इसमें नई नई स्टोरी आर्क और इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। तो ये हम इन कैरेक्टर से भी इंट्रोड्यूस होते हैं। हालांकि मैंने पढ़ नहीं रखा, पर समझ में आता है कि पुराने किस तरीके के कैरेक्टर रहे होंगे, समझ में तुरंत आ जाता है। ये देखिए थोड़ी सी ये बाइंडिंग का ये हल्का सा दिख रहा है, यहाँ पे पेपर थिक है। चलती है आगे स्टोरी।
और पेज नंबर 84 के बाद में ना ये थोड़ा सा पंगा है। 84 के बाद में स्तुति मिश्रा जी का इसमें चित्रांकन शुरू होता है। हेमंत कुमार जी की बात करता हूँ तो ये सर्वनायक सीरीज हो या जो भी सीरीज है, पहले इसमें हमको अलग अलग चित्रकार देखने को मिले। युगांधर में हमको नितिन मिश्रा जी का चित्रांकन भी देखने को मिला, धीरज वर्मा जी का भी कुछ इनिशियल में देखने को मिला, और कुछ एक स्पेशल गेस्ट के रूप में हमको अनुपम सिन्हा जी का भी देखने को मिला, अदर आर्टिस्ट के भी चित्र देखने को मिले। लेकिन इस सीरीज़ को मेनली अगर मैं ज़्यादा प्रोपोर्शन की बात करूँ तो हेमंत कुमार जी ने बनाया है। आपको ये कवर दिख रहा है ना, लगभग सर्वसंहार का यदि आप छोड़ दें तो शायद ज़्यादातर कवर जो है इसके हेमंत कुमार जी ने बनाए हैं, ज़्यादातर कॉमिक्स हेमंत कुमार जी ने बनाए हैं। और सर्वरण 2020 में आया था, सन 2020 में ये लास्ट कॉमिक आया था 2020 में। और अगर मैं सर्वनायक विस्तार की बात करूँ तो सर्वनायक की तबाही एक लास्ट कॉमिक्स था सर्वनायक विस्तार का, और साथ में एक विश्व परस्त वो क्षतिपूर्ति चीज़ का लास्ट कॉमिक्स था। तो इनके अगर मैं ऐड भी देखें, मान लो सर्वनारायण का मैं ऐड अब आपको दिखाऊँ इसके लास्ट में, तो आप ऐड देखिए कौन से देखने को मिलेंगे। एक तो आपको पुनरुत्थान का ऐड देखने को मिलेगा, हालांकि ये मॉडिफाइड ऐड है। यहाँ पर सर्वरण ग्रहण का ऐड था जो मुझे बहुत घटिया हरकत लगी थी, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। इसका पेपर बैक था मेरे पास पहले, मैंने क्योंकि सर्वनायक से थोड़ा सा मैं दुखी था तो मैंने सारी हटा दी थी कॉमिक्स। मुझे पता है सर्वग्रहण का ऐड अनुपम सिन्हा जी का था, पता नहीं क्यों हटाया इन्होंने, क्या करा मनोज गुप्ता जी टीम ने, यहाँ पर पुनरुत्थान का ऐड चिपका दिया। और उस वक्त क्या था कि शायद उन्होंने सर्वग्रहण के विचार को टाल दिया था। जब उन्होंने सर्वग्रहण के विचार को टाल ही दिया था, जब तुमको लानी ही नहीं थी उस समय, मैं सोच रहा था जब ये मैंने परचेज की थी तो मैंने कहा तुमने ये रिप्रिंट ही क्यों करी, और अगर लानी थी तो उसको हटाया क्यों। और पुनरुत्थान का जब चिपकाते जब आप उसको नेक्स्ट टाइम लाने वाले होते, तो पुनरुत्थान तब आई जब इनको सर्वग्रहण सब लानी थी, तो घुमा फिरा की बात तो वही रही। तो क्यों इस कॉमिक्स के स्ट्रक्चर को बिगड़ा है यहाँ पर, पता नहीं समझ नहीं आया। तो अगर पुनरुत्थान भी अभी आई है। प्रकोष्ठ की कैदी का ऐड इसमें था 2020 में, राज कॉमिक्स की तरफ से आई थी, राज कॉमिक्स से मनोज गुप्ता की तरफ से नहीं आई थी। तो सोचो उस वक्त प्रकोष्ठ की कैदी तैयार होगी, अब 2022 में हमको दोनों पब्लिकेशन देखने को मिली है। स्त्री भू तैयार था, इसलिए हमने देखा भी है। स्त्री भू में जो है आपको फ्लैट कलरिंग देखने को मिलती है, शक्ति रूपा का जो यथारूप है उससे समझ में आता है किस तरीके से काम हो रहा था। और ये देखिए इसमें लिखा हुआ भी है नेक्स्ट जो था प्रकोष्ठ की कैदी था, मतलब वो कम्प्लीटली तैयार था। उस समय अगर आ जाती प्रकोष्ठ की कैदी तो वो 80 रुपये की आती, जैसे कि ये 120 रुपये की आई थी, क्योंकि सर्वनगरी तबाही भी 80 रुपये की आई थी। और अब हमको देखने को मिली है प्रकोष्ठ की कैदी अलग अलग प्राइस में, मतलब 600 रुपये का संजय गुप्ता जी ने एडिशन निकाला कलेक्टर एडिशन, या मनोज गुप्ता जी ने कलेक्टर एडिशन तो नहीं पता नहीं 240 360 कुछ रुपये की निकाली होगी, जो भी होगा। तो इस तरीके से काफ़ी बड़ी भी प्राइस उस टाइम पे निकल जाती तो अच्छा रहता। तो खैर इस सर्वग्रहण को देख करके जो मैंने सर्वग्रहण का हालांकि मॉडिफाइड वर्जन है, पर इसके ऐड को देख के समझ में आया कि उस समय क्या चीज़ अटक गई थी। और अब मैं हेमंत कुमार जी की बात कर रहा था, तो 20 में जब आ गए थे हम लोग तो लगभग सारी कॉमिक्स हेमंत कुमार जी ड्रॉ कर रहे थे। जब भी हम अटकी हुई सीरीज़ की बात करते हैं तो स्वर्ण नगर की तबाही, सर्वरण, और एक है क्षतिपूर्ति जो मैंने रखी नहीं अभी यहाँ पे, क्षतिपूर्ति श्रृंखला की विश्व परस्त है, तो वो शायद विश्व परस्त है, थर्ड कॉमिक्स है क्षतिपूर्ति का। सर्वनायक विस्तार का फोर्थ कॉमिक्स है स्वर्ण की तबाही, और सर्वरण जो है वो 12th कॉमिक्स या 13 कॉमिक्स हम बोल सकते हैं। हमेशा इनकी बात की थी। और इंटरेस्टिंगली तीनों ही हेमंत कुमार जी ने ड्रॉ किया दिया, तो मैं समझ भी रहा था कि राज कॉमिक्स की स्पीड इतनी कम क्यों हो गई है। देखो एक सेट में एक कॉमिक्स और दूसरे सेट में सिर्फ एक कॉमिक्स, क्योंकि सारी ही कॉमिक्स हेमंत कुमार जी बना रहे थे। हेमंत कुमार जी सर्वनायक निकाल रहे हैं, हेमंत कुमार जी ही सर्वनायक विस्तार निकाल रहे हैं, हेमंत कुमार जी क्षतिपूर्ति, तो एक अकेले हेमंत कुमार जी कितनी बनाएंगे कॉमिक्स की। देखो तो इसके बाद विभाजन हुआ जो भी था, अब हमको अलग अलग टीम देखने को मिली, तो इसलिए थोड़ी ज़्यादा कॉमिक्स आ पा रही हैं क्योंकि अलग अलग टीम में अलग अलग आर्टिस्ट हैं। खैर वो सारी बातें छोड़ते हैं। तो ये है भाई सर्वरण या का मेरी तरफ से रिव्यू, और सर्वनायक विस्तार का पूरा, सर्वनायक और विस्तार का पूरा स्नैपशॉट, और उसके बारे में क्या क्या एडिशन आए हैं मनोज गुप्ता जी की तरफ से, उसके बारे में मेरी तरफ से जानकारी। संजय गुप्ता की तरफ से इसे जानकारी नहीं दी क्योंकि उसके रिप्रिंट अभी तक कोई भी कलेक्टेड एडिशन इन जो 12 कॉमिक्स आया नहीं है। हाँ इनके पेपर बैग जरूर संजय गुप्ता जी लेकर के आए हैं। तो अगर इनके 170 के हैं आज की डेट में, अगर पेपर बैग्स ये रहे मेरे हाथ में, तो अगर आप संजय गुप्ता जी की पेपर बैग लेंगे तो 220 के मिलेंगे। डेफिनेटली उन पे डिस्काउंट दोनों मिल जाता है, जैसे आपने अभी देखा ही होगा काफ़ी सारी डील वगैरह चली थी। तो काफ़ी सारे वेरिएंट्स अगर आप लेना चाहो तो सारे पेपर बैग हैं मनोज गुप्ता जी के अवेलेबल, सारे कलेक्टेड एडिशन है मनोज गुप्ता जी के अवेलेबल, सारे पेपर बैग हैं संजय गुप्ता जी के अवेलेबल। उसके अलावा अब जो है मनोज गुप्ता जी 5-5 के जो पंचखंड सर्वनायक वो भी ला रहे हैं। और इसके बाद जो है मैं अगर इसके बाद की रिलीज़ की बात करूँ, सर्वग्रहण, सर्वायुध, सर्वसमर की, तो वो बिग साइज़ में ला रहे हैं संजय गुप्ता जी, अगेन वो भी पेपर बैग एंड कलेक्टेड एडिशन। और सेम साइज़ में ला रहे हैं मनोज गुप्ता जी, अगेन वो भी पेपर बैग एंड कलेक्टेड एडिशन। तो नया आपके पास में आप 4 कॉमिक्स अभी आज की डेट में ले सकते हो। मैं कहता हूँ 5 ले सकते हो अगर आप पंचखंड लेते हो। जैसे कि मैं अगर सर्वग्रहण की बात करूँ, मेरे हाथ में अभी है नहीं, तो सर्वग्रहण का एक तो होगा कलेक्टेड एडिशन, एक होगा पेपर बैग मनोज गुप्ता जी की तरफ से, एक होगा कलेक्टेड एडिशन संजय गुप्ता जी की तरफ से, एक होगा पेपर बैग संजय गुप्ता जी की तरफ से, और एक होगा पंचखंड के अंदर मनोज गुप्ता की तरफ से। तो 5 वेरिएंट तो अभी अवेलेबल है जस्ट इसी वक्त सर्वग्रहण के। तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है। और हाँ
जैसे ही मनोज गुप्ता जी ने ये पंचखंड वाली बात अनाउंस करी है, वैसे ही संजय गुप्ता जी ने भी पुराने रिप्रिंट्स की बात तो करी है कि वो लाएंगे बिग साइज़ में, और एक आर्ट भी शेयर किया है। अब वो किस तरीके से लाने वाले हैं, कितने वॉल्यूम्स वो लाने वाले हैं, ये इसका कुछ नहीं पता। वो 4-4 के वॉल्यूम लाएंगे, 2-2 के वॉल्यूम लाएंगे, 5-5 के वॉल्यूम लाएंगे, या पूरा एक साथ निकालेंगे। पूरा एक साथ निकालना आई थिंक काफ़ी मुश्किल होगा अगर वो अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज की तरह ट्राई भी करें, क्योंकि अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज की बात अलग थी। उसमें 20-20 पेज की कॉमिक्स भी होती थी, मान लो कि 30-30 40 की भी हो सकती है, मैंने काउंटर नहीं करा। बट इसमें तो 96 पेज की कॉमिक्स है, तो अगर थिक पेपर बढ़िया क्वालिटी का हो और बहुत बिग साइज हो तो भी देखना पड़ेगा मतलब। तो इंटरेस्टिंग रहेगा, देखते हैं किस तरीके से इसके संग्राहक संस्करण हमको देखने को मिलते हैं। क्योंकि मनोज जी ऑलरेडी रिलीज कर चुके हैं, तो संजय गुप्ता जी एक और हाई स्टैंडर्ड लेकर चल रहे हैं। जैसे कि अगर आप उनका अभी नया कॉम्बो देखो सैरव ग्रैंड वगैरह का, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा वो डील, क्योंकि सबको पता है कि ऑलरेडी रिलीज्ड हैं, ऑलरेडी मार्केट में ऑप्शंस अवेलेबल हैं विद डील्स एंड डिस्काउंट्स। तो सामने वाला भी क्या 2 बार सोच करके ऐसा ऑफर निकालता है कि आप उसको मना ना कर सको। तो एक अच्छा है, सर्वनायक में आपको अच्छे प्रोडक्ट देखने को मिल रहे हैं। तो इसी के साथ मैं अपने इस लॉन्ग रिव्यू को एंड कर देता हूँ। 25 मिनट का वीडियो ऑलरेडी हो चुका है। सभी को अंत तक बने रहने के लिए और सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। आप मुझे कमेंट में सजेस्ट भी कर सकते हैं अगर आपको नया वीडियो चाहते हैं, किसी भी और पार्ट के बारे में कुछ और डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो। अब नेक्स्ट मैं शुरू करने जा रहा हूँ सर्वनायक विस्तार, और आई थिंक वो जल्दी खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो 64 पेजेस की, 96 पेजेस की, और कुछ मुझे स्टोरी का आइडिया भी अब लग चुका है। मिलते हैं फिर सर्वनायक विस्तार की वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।